आज आज जो मैं भोग रहा हूँ, मैं 1.5 महीने से जो डिप्रेशन में हूँ, उसका जिम्मेदार कौन है? चलो हिम्मत रखो। मैंने रीजनल ऑफिस को ये पूरी कहानी बताई तो उनका एक लाइन का जवाब था कि अब कुछ नहीं होने वाला है। अन्याय के खिलाफ लड़ना है, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाना है। मैंने भी इसी मुद्दे को आवाज उठाई। जो पेपर लीक होता है वो किसी एक पार्टी का पेपर लीक नहीं होता। पेपर लीक सब पार्टी के लोग प्रभावित होते हैं, अगर कोई भी बच्चा। कांग्रेस ने वो मंच दिया, इसीलिए आप उनसे जुड़े। तो राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की थी कोटा से। सिस्टम की क्या स्थिति है कि बच्चों को दीवारों पे चढ़ना पड़ रहा है। जो बच्चा कामयाबी से शिखरों पे चढ़ना था, आज उसको दीवारों पे अपने न्याय के लिए चढ़ना पड़ रहा है। नमस्कार, देश नीति पर आप सभी का स्वागत है। और देखिए, मैं हूं आकिल और मेरे साथ जो जुड़े हैं वो है लक्ष्य 12वीं कक्षा के छात्र है। और ये नज़र आए थे कल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद इमरान मसूद के साथ। ये अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गए, रोने लगे। और इस तरह भावुक हुए और इनकी बातों को सुनकर और इनको देखकर इनके साथ में बैठे सांसद इमरान मसूद भी भावुक हो गए। उन्होंने इनका कंधा सहलाया, काफ़ी इनको सांत्वना दी, समझाया। तो आज हम उन्हीं लक्ष्य के साथ जुड़ गए हैं देश नीति पर और ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो वो रोने के पीछे कारण क्या था। सीबीएसई ने क्या इतना प्रताड़ित कर दिया है कि आज के छात्र इस तरह रोने को मजबूर हो चुके हैं? क्या उनके भविष्य के साथ सीबीएसई और जो आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था है, चाहे वो देश की हो या राज्य की हो, वो इतनी ज़्यादा क्रूर हो चुकी है या लचर हो चुकी है कि उसमें छात्रों का फ्यूचर पूरी तरह अब बर्बाद होता हुआ आ रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वही लक्ष्य है जो 10वीं में टॉपर थे सीबीएसई के, लेकिन उनके साथ 12वीं में क्या हुआ खुद लक्ष्य से जानेंगे। तो लक्ष्य, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप एकदम रोए ऑन कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सांसद थे, वहाँ कई लोग मौजूद थे, पत्रकार थे, बाकी नेता थे, कार्यकर्ता थे, तो क्योंकि आप कितने मजबूर होंगे ये हम समझ पा रहे, तो उस मजबूरी के बारे में ज़रा आप बताइए। धन्यवाद सबसे पहले तो देश नीति का, जो आप सभी ने मुझे बुलाया, इनवाइट किया। ये कुछ घटना इस प्रकार थी अखिल जी के 13 मई को मेरा रिजल्ट आया, जिसका मुझे 2 महीने से इंतजार था। 13 मई को जैसे ही रिजल्ट आया और वेबसाइट में चेक किया, एक खुशी रहती है परिवार में, एक उत्साह का माहौल रहता है कि बच्चे का रिजल्ट आएगा और जो वो परिश्रम 2 साल 1 साल किया वो उसका एक फल मिलेगा। 13 मई को जैसे ही रिजल्ट आया तो एकदम से जमीन मानो खिसक सी गई हो। 88.4 आए, परसेंटेज आई, मतलब 95.8 वाला लड़का 88.4 पे रुक गया। तो लगा ये कैसा हुआ। फिर जो मेरा स्ट्रॉन्ग विषय थे जैसे कि हिंदी और फिजिक्स, तो उसमें मेरे हिंदी में 17 नंबर एक्स्ट्रा काटे गए जो मैंने मार्किंग स्कीम से मिलाए। तो 13 तारीख को तो यही लग रहा था कि शायद क्या पता मैंने ही गलत लिखा हो, लेकिन जैसे ही मैंने 24 मई को अपनी कॉपी आंसर शीट मंगवाई तो मैंने पाया कि मेरे उसमें मार्क्स बढ़ने थे और मेरे 23 मार्क्स बढ़ने थे इन टोटल चारों सब्जेक्ट के, यानी 4.6%। अभी मैं 88.4 पे हूँ। अगर मेरी 4.6% बन जाती तो मेरी 93% हो जाती और मैं अपने स्कूल में 3rd रैंक में आ जाता, जो कि मैं अभी 6th रैंक में हूँ। इतनी ज्यादा, मतलब 23 नंबर बहुत कहलाता है। 1-2 नंबर का मैं फासला फिर भी समझ सकता हूँ, 23 नंबर एक बहुत बड़ा फासला होता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सिस्टम एक बार फेल हो गया, सिस्टम ने नई क्या बोलते चीजें ट्राई की, कोई बात नहीं, हम स्टूडेंट ने, सबसे गलती होती। लेकिन जब आपको दूसरी बार मौका मिला तब आपने दूसरी बार में भी वही गलती फिर से दोहराई। सिर्फ और सिर्फ 23 में से 1 मार्क्स बढ़ा, जो जिसने मुझे फिर से मतलब कहा जाए डिप्रेशन में डाल दिया। और 21 जून को वह रिजल्ट फिर से वैसे ही हार्ट ब्रेकिंग था जी। तो जब आपने सीबीएसई से सवाल भी किया, क्योंकि इस तरह की खबरें भी सामने आई, हमने जब आपके बारे में पढ़ा भी कि सीबीएसई ने तो साफ कह दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये क्या था? जी सर, इसके बारे में कहानी कुछ इस प्रकार है कि जैसे ही 21 जून को मेरा दूसरा रिजल्ट आया रीएवैल्यूएशन के बाद, तो मैंने एक द हिंदू की सीनियर जर्नलिस्ट से बात की। उन्होंने मुझे कुछ ऑफिशियल्स का नंबर दिया और मुझे बड़ी मदद से संयम भरत जी, जो कि सीबीएसई के चीफ एग्जामिनर कंट्रोलर है, उनका नंबर मिला। उनके नंबर मिलने के बाद मुझे वहां से डेप्यूटी सेक्रेटरी का नंबर मिला, नीति जी का, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक मेल करिए सीबीएसई रिजल्ट्स को। मैंने उसको मेल किया, वहां से मुझे रीजनल ऑफिस का नंबर मिला। जैसे ही मैंने रीजनल ऑफिस को ये पूरी कहानी बताई तो उनका एक लाइन का जवाब था कि अब कुछ नहीं होने वाला है। उसको सुन के फिर से बुरा लगा कि मतलब कुछ नहीं बचा। जी। तो अच्छा, जैसे सीबीएसई कई भी कंट्रोवर्सी लगातार चली आ रही है, पिछले आप लगातार देख भी रहे होंगे कि ओएसएम वाली जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें 3 स्टूडेंट्स थे, उनको किस तरह, उनमें से एक को पाकिस्तानी भी कहा गया। तो जो
इस पर आपका क्या कहना है? मतलब इस तरह स्टूडेंट्स के साथ जो अत्याचार, और अब जैसे आप डिप्रेशन में, उन 3 स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह किया गया, क्या कोई आगे हिम्मत करेगा? ये तो जबकि एक अच्छी चीज़ है। हम देखते हैं ना गूगल में, आप देखते हैं कि अगर गूगल का कोई भी अगर प्रॉब्लम सामने लेकर आता है तो उसको और ज़्यादा मतलब उसको एक तरह से इनाम दिया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि जिससे उनकी, क्योंकि वो परेशानी जो भी उनका बग था वो फिक्स हुआ है उसकी वजह से। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, उसको घेर लिया जाता है, एक पूरा सिस्टम है, लगातार उनको ट्रोल करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी तक कहना उनको शुरू कर दिया। तो उनके बारे में और अपने डिप्रेशन के बारे में आपका क्या राय है? जी, अखिल जी, आपने ये बात बहुत सही की। मैं विद्यालय कप्तान रहा हूँ पिछले वर्ष अपने स्कूल जी में, और मैंने अपने जूनियर्स को और मेरे टीचर्स ने मुझे यही सिखाया है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाना है। मैंने भी इसी मुद्दे को आवाज उठाई। जो वेदांत के साथ हुआ, वेदांत को पाकिस्तानी बोला गया, कई जी बच्चों को एंटी नेशनलिस्ट बोला गया। और देखिए, मैं राजनीतिक, मुझे कोई आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपने बिल्कुल भविष्य बिल्कुल। से मतलब है। और मैं ये चाहता हूँ कि भविष्य अच्छा हो, बच्चों का अच्छा भविष्य हो। अभी मैं ही देख रहा हूँ कि जो मैंने कल देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का फॉलोवर नहीं हूँ, लेकिन कल मुझे एक मंच चाहिए था, क्योंकि मुझे एक आवाज चाहिए थी। मैं वहां गया और मुझे एक आईटी सेल पूरा ट्रोल कर रहा है कि आप एक बिल्कुल पर्टिकुलर पार्टी से हैं, एक आप पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अगर छात्र अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, मैं ऐसा नहीं कि मैं 1.5 महीने से आवाज नहीं उठा रहा, मैं ट्वीट कर रहा हूं, लेकिन उस ट्वीट का कोई जवाब नहीं मिल रहा। आखिरकार मुझे मंच मिला, तो पूरे देश को मेरी बात पता चली कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मेरे माता पिता के ऊपर क्या बीत रही है। एक टॉपर लड़का जो कि स्कूल कैप्टन रहा, जिसके पास कई अवार्ड्स हैं, जो एक ऑथर है। मैं अपना एक बताऊं तो मैं दैनिक भास्कर के लिए लिखता हूं, मैंने कई लोकल अखबारों के लिए भी लिखा है। मैं वाह लेखक हूं, मैं माशाल्लाह। रिसर्चर हूं, मैं कई लोकल मुद्दों पर रिसर्च भी करता हूं। जी और इसके बाद अगर एक व्यक्ति, मैं हिंदी में लेख करता हूं, और हिंदी में लेख करने वाले व्यक्ति के अगर जी 60 नंबर आ रहे, तो इसमें सिस्टम की गलती है, ना कि मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ऐसे अगर बच्चों के मुद्दों पे आप बच्चों को एंटी नेशनलिस्ट बोलेंगे, तो ये आपका फेलियर है, बच्चों का फेलियर नहीं। मतलब एक लाइन में मैं कहूँ तो वेदांत, निसर्ग और सिद्धार्थ सार्थक के साथ जो हुआ वही आपके साथ भी हो रहा है इन दिनों। बिल्कुल जी। चलिए, तो अच्छा, नीट कंट्रोवर्सी भी आप लगातार सुन रहे होंगे। सीबीएसई से भी पहले से मामला उठा हुआ था, जिसके बाद से लगातार अब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठ रही है। तो उस पर आपको क्या लगता है? नीट में जैसे 1 महीने का सिर्फ बच्चों को समय मिला, मतलब जो 22-23 लाख छात्र थे, 22 लाख से ज़्यादा छात्र थे, उनके साथ मतलब इतनी उन्होंने जो साल भर तैयारी चाहिए होती, फिर आपने एक झटके में कैंसिल कर दिया कुछ की वजह से, जो कुछ एक होंगे, और फिर 1 महीने का समय दिया गया, उसकी वजह से आत्महत्याएं भी देखने को मिली। तो इसमें क्या सरकार का ही फेल्योर है? जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये सबसे बड़ा फेलियर सरकार और सिस्टम दोनों का है। कारण ये है कि जिस नीट की परीक्षा के लिए आदमी 2-2, 3-3 साल तैयारी करता है, नीट के लिए तो और जी भी ड्रॉप लेते हैं। उस 3 साल की परीक्षा को एक व्यक्ति बिल्कुल मेंटल प्रेशर से बिल्कुल खत्म, कि अब तो पेपर खत्म है, अब थोड़ा ज़िंदगी जिएगा वो, क्योंकि घर में बैठा-बैठा हम्म। रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाता है, वो पढ़ता रहता है। और अगर आप उसका एकदम से पेपर कैंसल कर दोगे, जिसका अच्छा पेपर गया, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता। ऐसी जी सेम घटना 2021 या 2020 में आई थिंक हुई थी। सीबीएसई का अकाउंट्स का या फिर बिजनेस स्टडी का पेपर कैंसिल हुआ था। क्योंकि क्या होता है कि आप 1 साल तक आपका माइंड काम करता होता, आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, लेकिन जैसे ही आपसे बोल दे कि ये पेपर फिर से होगा, तो जो माइंड एकदम से रिलैक्स हो गया है, जो वो ठंडा पड़ गया है। जैसे एक गाड़ी है, अगर गाड़ी का इंजन एकदम बहुत देर तक चलता रहेगा और फिर उससे बोला जाएगा कि एकदम से फिर काम करो, तो यही जी बच्चों के साथ हुआ है। ये सिस्टम का फेलियर था, बच्चों की गलती नहीं थी। और बच्चों की गलती अगर होती तब आप ऐसा कदम उठाते। सिस्टम की गलती थी, बच्चों को भोगना पड़ रहा है। कई बच्चों ने सुसाइड किया, मैंने खबरें पढ़ी। 21 जी बच्चे एक छोटा नंबर नहीं है। एक सुसाइड बिल्कुल। भी, एक मतलब कहा जाए आपने 21 परिवार खत्म कर दिए। जी ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है, सिस्टम की बहुत बड़ी गलती है। बच्चों को भोगना पड़ रहा है उसका। जी। आपने लक्ष्य वो भी देखा होगा कि अभी 17 तारीख को राहुल गांधी कोटा पहुंचे थे। उन्होंने वहां से छात्र की गूंज की शुरुआत की थी, जिसके तहत आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। जो मंच आपको जिसकी ज़रूरत थी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस ने वो मंच दिया, इसीलिए आप उनसे जुड़े। तो राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की थी कोटा से। अब कोटा में जब आए तो वहाँ जो उम्मीद थी, हम खुद वहाँ पर कवरेज के लिए गए थे, तो लगा था कि ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि एक अपनी एक अलग राजनीति होती है कि स्टूडेंट्स को जाने के लिए रोका जा रहा था वहाँ पे बीजेपी के जो बड़े नेता है, क्योंकि कोटा से ओम बिरला खुद सांसद है, लोकसभा में स्पीकर है, कि उनके द्वारा उन पर आरोप इस तरह के लगे थे। बट वहाँ हमने देखा खुद कि
हजारों की तादाद है। मतलब ये समझिए कि दीवार थी तो दीवार पर चढ़े हुए थे छात्र, छतों पे चढ़े हुए थे, पेड़ों पे चढ़े हुए थे, दरवाज़ों पर लटके हुए थे। इतनी भारी तादाद में उनको राहुल गांधी को वहाँ पर समर्थन मिला। तो जिस तरह कांग्रेस या राहुल गांधी ये एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं या जो स्टूडेंट्स की बात उठा रहे कि कितनी किस हद तक जायज़ है। मैं अखिल जी अगर आपको बताऊं तो मैंने कांग्रेस को अप्रोच करने से पहले, एलओपी को आदरणीय एलओपी को अप्रोच करने से पहले कई मीडिया आउटलेट्स को अप्रोच किया। कई जी मीडिया आउटलेट्स को जैसे ही अप्रोच किया, लेकिन मुझे वह मंच नहीं मिल पाया। मेरे पास मैंने प्रेस मीट में भी एक कटिंग दिखाई थी, जी जी छाया प्रति दिखाई थी, जो लोकल न्यूज ने या दैनिक भास्कर ने कवर किया था कि जो मेरे साथ हुआ था। ये वो कटिंग है छोटी सी, अगर जी कैमरा में दिख पा रहा हो, जी, बिल्कुल दिख पा है रहा ना। है। तो मतलब मीडिया में, हाँ, तो मीडिया में मुझे वो कवरेज नहीं मिल पाया जो मेरा मुद्दा, क्योंकि हम्म। सीबीएसई के ऑफिशियल्स तक जाना था। जी जो आदरणीय एलओपी जी ने ये काम किया, जो हम लोग को छात्रों को, क्योंकि देखिए युवा ही भविष्य है देश का, स्वाभाविक सी बिल्कुल। बात है, हम ही लोग रीढ़ की हड्डी हैं। तो ये जो मंच मिला जो कि गैर राजनीतिक मंच था, मुझे वहां पे उन्होंने बिल्कुल फोर्स नहीं किया कि आप कोई राजनीतिक बात करिए, और एक सीधी जी बात है, क्योंकि देखिए जो पेपर लीक होता है वो किसी एक पार्टी का पेपर लीक नहीं होता। बिल्कुल। पेपर लीक सब पार्टी के लोग प्रभावित होते हैं, अगर कोई भी बच्चा हो। तो बहुत उसका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इतने बड़े मंच से, क्योंकि ये वो मुद्दा पन्ना जिला जैसा एक पिछड़ा छोटा जिला, उस लड़के के साथ जो बीती वह देश तक बात पहुंची। जी मैं उसके लिए आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये मंच दिया गया। और बात आई बच्चों की, जो आपने बताया कि बच्चे दीवारों पर चढ़ रहे थे, जी ये बहुत ही मतलब मुझे सुनने में लग रहा है कि मतलब सिस्टम की क्या स्थिति है कि बच्चों को दीवारों पे चढ़ना पड़ रहा है। जो जी। बच्चा कामयाबी से शिखरों पे चढ़ना था, आज उसको दीवारों पे अपने न्याय के लिए चढ़ना पड़ रहा है।